भारत के कारोबारी जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। देश के दिग्गज कारोबारी टाटा समूह के मुखिया रतन टाटा का निधन हो गया है। 86 वर्षीय रतन टाटा पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। रतन टाटा के निधन पर कारोबारी जगत में शोक की लहर है। कारोबारी से ज्यादा परोपकारी जीवन जीने वाले रतन टाटा के निधन से लोग दुखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, दयालु आत्मा और असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कारोबारी घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता के कारण वे कई लोगों के पसंदीदा बन गए। रतन टाटा की गिनती भारत के बड़े कारोबारियों में होती है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें टाटा का कोई सामान इस्तेमाल न होता हो। टाटा के बारे में कहावत है कि सुई से लेकर जहाज तक, मतलब सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ टाटा ही बनाता है। अब आते हैं रतन टाटा की संपत्ति पर। रतन टाटा की कुल संपत्ति की बात करें तो वे करीब 3,800 करोड़ रुपये के मालिक हैं। हालांकि यह रिपोर्ट 2 साल पहले की है। 2022 में रतन टाटा की कुल संपत्ति 3,800 करोड़ रुपये आंकी गई थी। IIFL वेल्थ हुरुन इंडियन रिच लिस्ट में वे 421वें स्थान पर थे। टाटा अपनी आय का बड़ा हिस्सा दान कर देते हैं। यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ उनके कद और कंपनी के कारोबार से कम है। रतन टाटा एक कारोबारी के साथ साथ परोपकारी व्यक्ति के रूप में भी मशहूर हुए। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान पर खर्च किया। टाटा ट्रस्ट स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ग्रामीण विकास में काम करता है। चूंकि रतन टाटा की कोई संतान नहीं है, इसलिए उनके उत्तराधिकार को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। अब जब उनका निधन हो गया है तो यह चर्चा और तेज हो गई है। सवाल यह उठ रहा है कि 3,800 करोड़ रुपये के विशाल टाटा समूह की कमान अब कौन संभालेगा। रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा का नाम भी आता है। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा। तीनों ही टाटा समूह में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इनमें से किसी एक को रतन टाटा का उत्तराधिकारी माना जाएगा।